फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटे क्या कुछ आपके पर्सन पर असर डालने वाले हैं, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचने वाले हैं, क्या ये 24 घंटे उन पर हावी होंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइम बेस्ड रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ ताकि शफलिंग से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Five of Cups, the Hierophant, Five of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Cups, the Moon, Three of Cups, Queen of Pentacles, Page of Swords, Ace of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या ये 24 घंटे आपके पर्सन को आपकी याद दिलाने वाले हैं, क्या आपके पर्सन आपके बारे में कुछ सोचेंगे, क्या उनकी सोच आपको लेकर पॉजिटिव होने वाली। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ ऐसे ऐसे गेम खेले जिसका आपको कानों कान भी खबर नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि आपकी पर्सन ने ही आपके बारे में थर्ड पार्टी को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी कि थर्ड पार्टी ने एक के बाद एक इतने स्पेल वर्क किए कि वो ब्लैक मैजिक में बदल गए। और जब हम किसी पर एक के बाद एक स्पेल वर्क करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशन को हार जाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग और दिल को कभी भी स्थिर नहीं कर पाते। और ये स्पेल वर्क दिमाग पर इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि इंसान चीज़ों से दूर हो जाता है। यही सब चीज़ें आपके साथ भी हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने इस तरह के गेम खेले कि आप आज ना तो यहाँ के रहे ना वहाँ के। इस समय आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। चीज़ें आपके हाथ से ऐसे निकली कि अभी तक वो ठीक होते हुए नज़र नहीं आती। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी यानी कि मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि जब इंसान मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होता है और जब चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो ये इंसान दूसरों को ढूंढते हैं, और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली ही इनके लिए जो है वो बेहतर है। और कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी है कि आप दोनों मैरिड हैं या मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है कि जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि
क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ी। आपने अपने पर्सन पर बहुत खर्च किया, आपने अपने पर्सन को खुश रखने की पूरी कोशिश की, आपने वो किया जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने आधा पैसा अपने पर्सन के ऊपर उसको खुश करने में लगा दिया और बाकी जो बचा उसे वापस लाने में लगा दिया। आपने कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई ऐसी तीर्थ जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर आपने अपने पर्सन को मांगा नहीं, लेकिन आपकी पर्सन ऐसा बदले कि आपके पर्सन ने मुड़कर ये नहीं देखा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो उनका, अगर मैं कहूँ कि ग्रह नक्षत्र गलत किए गए या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन सब चीज़ों को भूल गए, और अगर मैं कहूँ कि उनका शुक्र खराब हो गया, उनका रिलेशन पर से विश्वास उठ गया और वो एक कहते हैं ना कि जीती जागती चलती फुलती कठपुतली बन गए, क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब आपके साथ रिलेशन में थे तब तो बहुत दिमाग लगाया करते थे, लेकिन जब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको बोलना ही नहीं आता, थर्ड पार्टी के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही। रात को ये चीज़ें और भी ज़्यादा हावी हो जाती है, यानी कि रात में आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कुछ तो है जो उनसे गलती होगी, और कहते हैं ना कि जब इंसान चीज़ों को समझने की कोशिश करता है तभी उसे समझ में आता है कि वो कहाँ हार गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुँह नहीं, क्योंकि जाते समय उन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया कि लौटे तो किस मुँह से। और शायद इसीलिए ये मून का कार्ड इस रीडिंग में आया कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, क्योंकि आज भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा है। ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले वो प्यार हैं जिनको उन्होंने खुद ठोकर मारी। ये गिरे हुए प्याले उनको उनकी गलती का एहसास दिला रहे। ये गिरे हुए प्याले उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहते तो चीज़ों को ठीक कर सकते थे, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने चीज़ों को बटोरा नहीं बल्कि बिखेर दिया। आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी शुरू से ही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन के पास 2 प्याले आज भी हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन गिरे हुए प्यालों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाए। पर आज भी आपके पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको किसी ने बांध दिया है, और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंसान पर इतना ब्लैक मैजिक है कि वो सोच तो रहा है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। आपके पर्सन को जिस पैसे के पीछे आपके पर्सन भागे, आज वही पैसा उनके लिए मुसीबत बन गया है। आज वो अगर थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देते हैं तो भी मरते हैं, और अगर देते हैं तो भी उनके ऊपर वो चीज़ें हावी हो गई हैं। आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने इस तरह से कैप्चर उनको कर लिया है कि आपके पर्सन से ना निकलते बन रहा है ना उगलते। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चारों तरफ से हार चुके हैं। वो फाइनेंस से भी हार चुके हैं और रिलेशन से भी हार चुके हैं। और ये होता ही है गाइस, जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं तो हमें मिलता है कर्मा, और जब वो कर्मा मिलना शुरू होता है तो सबसे पहले हमारी लाइफ से सुख जाता है। तो पैसा भी सुख देता है ना, तो वो सुख आपके पर्सन की लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन के पास ना पैसा बचा ना रिलेशन, और आज आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बुरा कर दिया उनके साथ। उन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने वो गलती की जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके पर्सन पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। इस बात से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई, और इंसान माफ़ी कब मांगता है? इंसान माफ़ी तब मांगता है जब उसे लगता है कि उससे कुछ गलत हुआ है। और ये 24 घंटे आपके पर्सन पर और भी ज़्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन पर पड़ने वाली है यूनिवर्स की मार। और जब कहते हैं कि यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर यूनिवर्स की मार पड़ने वाली है, यूनिवर्स हावी होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन को अब मिलेगी उनके गुनाहों की सज़ा। क्योंकि मैं आपको कई बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर दीजिए, आप किसी के को मतलब पैसों से तंग कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी को रिलेशन में धोखा देते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ़ नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को जो है यूनिवर्स की मार पड़ने वाली है, या ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि आप भी बहुत समय से जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स को हमारे रिलेशन में इंटरफेयर करना ही पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा किया कि यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई, और यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, और तभी जो है वो हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है कि यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करेगी। ये 24 घंटे आपके फेवर में होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 24 घंटे आपके पर्सन को आएगी आपकी ज़बरदस्त याद। आपके पर्सन आपकी वो केयर के बारे में सोचेंगे जो आप उनकी कभी किया करते थे। आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें एक एक कर याद आएंगी, क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन आपकी वो केयर नहीं भूल सकते। और आपके पर्सन ही क्या, कोई भी इंसान जिसके ऊपर कोई इंसान अगर उसकी मदद करता है या उसकी केयर करता है, तो वो इंसान चाहे कितना भी मुंह से कह ले कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही देता है कि जी आपके ऊपर किसी का एहसान है। तो आपके पर्सन को भी आपकी वो केयर, आपका वो प्यार वो जो है भूल नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी केयर को याद कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपके पर्सन को ये लगता है कि जितना आपने उनके लिए किया उसमें से वो कुछ भी नहीं कर पाए, और ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए। अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मून का कार्ड आया है तो इसका मतलब चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, और वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन के केयरलेसनेस की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो किसी के बहकावे में आकर ख़त्म हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी उन सब चीज़ों का अंत होगा, क्योंकि ये 24 घंटे आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे। और जब इंसान अपनी गलती को समझ जाता है तो उसे दूर करने की भी कोशिश करता है, और अगर आपके पर्सन सही मायने में अपनी गलती को मान लेते हैं, अगर उन्हें गलती का एहसास हो जाता है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे मुझे आपके फेवर में नज़र आ रहे हैं, और ये 24 घंटे मुझे आपके पर्सन के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। ये 24 घंटे आपके पर्सन पर भारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 24 घंटे आपके पर्सन को आपकी याद दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 24 घंटे आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने गिरे हुए प्यारों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आज का दिन आपका है, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपके साथ रीयूनियन भी करेंगे। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें करने में कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड,
और मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, आप दोनों का मतलब मीटिंग डे हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग में 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले यानी कि 5 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम आपके पर्सन पर और भी ज़्यादा हावी रहेगा। ये 12 घंटे आपके पर्सन को 24 घंटे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। और तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी ने वो गेम खेले कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए, आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके ग्रह नक्षत्र जो है वो इस समय सही काम नहीं कर रहे। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आपके पर्सन आपके गिरे हुए पहलू के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपने पर्सन को वापस लाने में बहुत पैसा खर्च किया और शायद ये सब चीज़ें कि आपके पर्सन उन खुशियों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आपके पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर सही मायने में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।